आपको कि आयोजक और प्रायोजक दो चीज़ें यहाँ पर उन्होंने जिक्र किया है, आदिवासी समन्वय मंच भारत और एक सर्व आदिवासी समाज। आदिवासी समन्वय मंच भारत कोई ऑर्गेनाइजेशन या संघ या संगठन नहीं है, ये एक वो स्टेज है, एक वो मंच है जहाँ पर तमाम संघ, संगठन, संस्थान, समितियाँ जो इंडिजिनियस लोगों के लिए काम कर रही है उनको एक मंच मुहैया करवा रहा है। सारे संघ, संगठन, संस्थान, समितियाँ, सेना, मोर्चे अपना अस्तित्व बनाए रखते हुए, बिना उन्हीं के किसी अस्तित्व पर, उनके कार्यशैली पर असर पड़े हुए, वो सारे लोग एक जगह पर आए और बैठ करके लोकल और नेशनल समस्याओं को एक जगह पर बैठकर हम किस प्रकार चर्चा, विचार, विमर्श करें, उसी उद्देश्य से ये आदिवासी समन्वय मंच भारत काम कर रहा है। जब तमाम संगठनों को ये स्पष्ट हो जाता है कि वहां जाने से मेरा संगठन का रेपुटेशन कम नहीं हो जाएगी, मेरे संगठन की क्रियाकलापों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, तो वह खुशी खुशी उस कार्यक्रम में शामिल होता है। आदिवासी समन्वय मंच एक ऐसा स्टेज है जहां पर पूरे भारत के तमाम संघ, संगठन, संस्थान, समितियां, सेना, मोर्चे जितने भी बने हुए हैं, जो भी इंडिजिनियस लोगों के लिए काम कर रहे हैं, वो एक मंच पर कैसे आए और मिल बैठ करके आपस में चर्चा, विचार, विमर्श करके आगामी कार्य योजना किस प्रकार तय करें, एक तो ये काम चलता है। फिर जब हम आदिवासी अधिकार दिवस मनाएंगे इस साल का, तो उसमें क्या रहेगा, एजेंडा क्या होता है, जैसा कि पहले भी बताया गया और अभी फिर बता दिया जाए कि हम आदिवासी लोग सारे संगठनों से ऊपर उठ करके एकजुट कैसे बने। पहला ही पहला उद्देश्य है एकजुट कैसे हो। क्यों? क्योंकि हमारी तमाम समस्याएं जितनी भी, हम पैसा एक्ट को लेकर के कई बार कहते हैं कि पैसा एक्ट पूर्ण रूप से, विधिवत रूप से लागू नहीं है, 5वीं अनुसूची 100% लागू नहीं है, 6ठी अनुसूची 100% लागू नहीं है, फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू नहीं है, इस प्रकार की जितने भी समस्याएं हैं वो लागू नहीं है। तो उसके पीछे का रीजन क्या है कि हमारी एक मुश्त होकर के एक आवाज नहीं जा रही है, इसलिए वो क्रियान्वित नहीं हो रहा है। तो वो सारी चीजें हमारी सभी अपने अपने जगह प्रयास कर रहे हैं, हर संगठन इसी डिमांड को लेकर के बार बार प्रयास कर रहा है अलग अलग जगह पर। तो हम चाहते हैं कि वो सारे संगठनों की जो समस्याएं हैं, एक तो भी प्रादेशिक और एक होगी राष्ट्र स्तरीय, तो प्रादेशिक समस्याओं को संकलित करके वहां के सारे संगठनों को एकजुट होकर के प्रदेश स्तर पर समस्या का निस्तारण करें। दूसरे नंबर पे सारी समस्याएं देखिए कि जो समस्या छत्तीसगढ़ में होगी वो राजस्थान में भी है, होगी वो गुजरात में भी है, होगी वो दक्षिणी भारत में भी, होगी पूर्व भारत में भी। तो ये राष्ट्रीय स्तरीय समस्या होगी, तो अपन सभी बैठ करके उस समस्या को एक ही जगह पर, एक ही लेटर हेड पे सामूहिक रूप से ले लिया। पूरा देश मिल करके कह रहा है कि हमारी ये समस्या है, इसका निस्तारण हो, और सारे संगठन मिल करके देश स्तर पर उसका निस्तारण हेतु प्रयास करेंगे, तो वह समस्या सॉल्व हो सकती है। इस कार्य योजना के साथ में हमें आगे बढ़ना है। उसके लिए अभी जो कार्यक्रम हो रहा है 13 सितंबर का, तो सबसे पहले जैसा काका ने कहा, आप आंकड़ों में तो मत बदलना, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 4 लाख का नहीं रखना है। और दूसरा, अभी जो उद्घोषक महोदय ने यहाँ कह ही दिया कि अभी इनके यहाँ प्रोग्राम होता है जिसमें 250 लोग ऑलरेडी कलेक्ट हो चुके हैं, वहाँ आते भी हैं, गैदरिंग हुई है, और इस बार कहीं ऐसा ना हो कि उससे अगर कम रहेगा तो उनका मोरल डाउन हो जाएगा कि तो बेड़ा पहले ही होता, हम लोग पहले इकट्ठे हो जाते थे, वो कौन सा नेशनल हो गया है, तो उनका कहीं मोरल डाउन नहीं हो, ये भी बात दिमाग में रखनी होगी। और उसके लिए हमारे पास में विजन एकदम क्लियर होना चाहिए। आदिवासी समन्वय मंच भारत द्वारा पूरे भारतवर्ष के तमाम आदिवासियों को एक स्टेज पर लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, और उसका जीता जागता उदाहरण है कि आज मैं पश्चिमी राजस्थान के ठेठ इंडो पाकिस्तान बॉर्डर से आप लोगों से मुखातिब हो रहा हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि इस आदिवासी समन्वय मंच भारत की बदौलत मैं आज छत्तीसगढ़ के, रायपुर के और तमाम ये बिलासपुर वगैरह अलग अलग संगठनों के लोगों से मुखातिब हो रहा हूँ, आपस में रूबरू हो रहा हूँ। तो ये हमारा एक परिचय क्षेत्र बढ़ रहा है, हमारा आपस में अपनापन बढ़ रहा है। तो ये अपनापन बढ़े, मेन उद्देश्य तो यही है, सारे संघ संगठनों का आपस में मेल जोल हो, मुख्य उद्देश्य तो ये है। और जब हम सारे मिलकर के एक जगह बैठेंगे तो हम समस्याओं का चिन्हीकरण करेंगे,
समस्याओं का एक जगह पर संग्रहण करेंगे, संकलित करेंगे, और जैसी समस्याएं संकलित होगी तो प्रादेशिक स्तर को अलग रख लेंगे, राष्ट्र स्तरीय को अलग छांट लेंगे और मिल करके उसका निस्तारण करेंगे। अब बात है कि सहयोग कैसे होगा। जैसा अभी आपने ही बताया कि वहाँ पर जो MLA MP जनप्रतिनिधि द्वारा किस प्रकार सहयोग किया जाता है। अभी का कार्यक्रम मैं बताऊं, जैसे लोगों को जब विजन स्पष्ट पता चल जाता है, जो लोग विचारधारा में जुड़ जाते हैं, तो आदिवासी समन्वय मंच भारत एक ऐसा काम कर रहा है जिसमें ये तमाम लोग शामिल हो। राजनेता लोग भी आए, ब्यूरोक्रेट से जुड़े हुए तमाम लोग भी आए और सोशल एक्टिविस्ट लोग भी आए। सारे लोग बैठेंगे तभी तो किसी समस्या का सही समाधान होगा। खाली सक्रिय कार्यकर्ता खड़े हो जाएं, चाहे पार्टी पॉलिटिक्स के खिलाफ खड़े होकर के अपनी समस्या का निस्तारण कराना संभव नहीं है। या फिर सामाजिक कार्यकर्ताओं को छोड़ दें और राजनेता लोग इकट्ठे होकर के कहें कि हम समस्या का निस्तारण कराएंगे, तो भी संभव नहीं है। राजनेता लोग अपनी जगह बैठे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता अपनी जगह बैठे हैं और ब्यूरोक्रेट्स लोग कहेंगे हमारे पास तो सब कुछ है, सारे कॉन्स्टिट्यूशनली नॉलेज हमारे पास में, IPC CRPC का ज्ञान है, पढ़े लिखे हैं और पैसा खूब है, हम समस्या का निस्तारण कर दें, तो भी संभव नहीं है। इसलिए सारे लोग मिल करके हम करेंगे तो ही समस्या का समाधान होगा। इसलिए हम लोगों को राजनेता भी हैं, उनको भी लाना है, सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी लाना है, प्रशासनिक शासन प्रशासन में जितने भी कर्मचारी अधिकारी उनको भी शामिल करना है और स्वेच्छा से लोग आगे आकर के सहयोग करते हैं। अभी हाल ही में हमारे प्रतापगढ़ में कार्यक्रम हुआ तो वहाँ बहुत सारे विधायक महोदय थे, कुछ सांसद महोदय थे, उन्होंने अपने एक व्यक्ति ने बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां ली वहाँ पर। यहाँ भी ले सकते अगर आप उन्हें प्रेरित करें तो। अभी जो मई में प्रतापगढ़ में हुआ वहाँ पर 2 से ढाई 3 लाख लोग इकट्ठे हुए थे, जहाँ पर एक डोमेन टेंट लगा था, जैसा अभी बता रहे थे, जो वाटर प्रूफ टेंट लगता है, वो एक सांसद महोदय की तरफ से था। वहाँ पर एक विधायक महोदय की तरफ से वहाँ पर बहुत सारे चावलों की व्यवस्था की गई थी, सामूहिक रूप से भोजन की व्यवस्था दी गई, किसी के द्वारा अलग अलग सहयोग किया गया। तो राजनेता जो इच्छा से सहयोग कर रहे हैं लेना चाहिए, वो सहयोग करेंगे अगर हम विजन बताएंगे तो। और फिर ब्यूरोक्रेसी में जितने भी लोग हैं उनसे भी सहयोग मिल सकता है। और एक संभावना जो अभी आपने बताई, अभी 9 अगस्त का कार्यक्रम होना है तो वहाँ पर भी खर्चा भी होगा, गैदरिंग भी होगी, और ये फिर जस्ट बाद में आ रहा है, तो फिर वो लोग कहेंगे कि ये हर महीने 2 महीने में कार्यक्रम हो रहे तो हम कैसे करें। ऐसा ज़्यादा प्रभावित नहीं होता है कि पिछले अनुभवों से बता रहे हैं कि एक कार्यक्रम हर महीने 2 महीने निरंतर होते हुए भी देखे हैं, उसमें लोग और ज़्यादा उत्साह से जुड़ते ही जा रहे हैं और ज़्यादा संख्या बढ़ती ही जा रही है, कार्यक्रम में पैसा भी ज़्यादा दिया जा रहा है, बस बशर्ते उनको पता चले कि यहाँ जो भी काम करने वाले लोग हैं वो पद प्रतिष्ठा नाम की भूख से ऊपर उठे हुए लोग हैं, निस्वार्थ भाव से सर्व समाज के कल्याणार्थ समर्पित लोग हैं। जो भी लोग पॉलिटिक्स से ऊपर उठे हुए लोग हैं, ऐसे लोग ये काम कर रहे हैं, तब लोग बिना कुछ ये देखे हुए सहयोग करते हैं। और आदिवासी समन्वय मंच भारत एक ऐसा ही ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि रोशन भाई ने कहा कि मैं किसी पद पर तो नहीं हूँ लेकिन काम कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हुए हैं जो बिना नाम पद प्रतिष्ठा की भूख के, बिना किसी प्रकार की लालच के दिन रात समाज को समर्पित होकर के काम कर रहे हैं। और उनकी कार्यशैली को जान करके जहाँ भी जाते हैं, 5 देने वाला 10 देता है, 10 देने वाला 20 देता है, 1000 देने वाला 2000 चला करके देता है। उनको पता है कि कौन आए हैं, काका कौन आए हैं, नेता जी आए। ये कार्यशैली हमको हमारे काम से और हमारी आइडियोलॉजी से लोगों को आइडेंटिफाई करवाना होगा। तो ये अभी पहले स्तर पे हो रहा है, तो बिल्कुल भी यूँ अपने दिमाग में एक्स्ट्रा बर्डन तो नहीं लेना है कि संख्या कैसे होगी। अभी यहाँ बैठे बैठे 50 जगह से कम मैसेज आ चुके हैं कि स्थान कहाँ तय हो रहा है, हमें समय पे बताना। मीन्स उन लोगों में एक उत्साह है। और काका अपने कर्नाटक साउथ इंडिया से मंचासीन अतिथियों का चाहूँगा, एक मैसेज उनका भी आया है। जो कोऑर्डिनेटर हैं साउथ इंडिया के मुथिया जी, उन्होंने कहा है कि सॉरी ड्यू टू पर्सनल रीजन दे कांट पार्टिसिपेट इन दिस फंक्शंस। और उन्होंने ये संदेश दिया है कि हम लोग किसी कारणवश वहाँ पहुँच तो नहीं पा रहे, लेकिन हम आपके साथ शामिल हैं। जो भी निर्णय लोगे पूरा दक्षिणी भारत आपके साथ में होगा और मिलजुल करके हम आपका साथ और सहयोग देंगे। तो दक्षिणी भारत के लोग वहाँ से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ऑल इंडिया के, जैसे अभी पिछले साल जो आसाम में कार्यक्रम हुआ था, बिल्कुल कोविड-19 का वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोहिबिटेशन था, किसी भी सूरत में वहाँ एकत्रित होने की परिस्थितियाँ नहीं थी, फिर भी वहाँ बहुत ही सफल सुनियोजित
सही कार्यक्रम आयोजित हो गया। तो यहाँ तो आप पूरे मंजे हुए लोग 250-250 लाख लोगों का कार्यक्रम पूर्व में किया जा चुका है। तो हम यहाँ पूरे आश्वस्त हैं कि यहाँ जो कार्यक्रम होगा वो आज दिन तक के हुए तमाम कार्यक्रमों में सबसे ज़्यादा भव्य और ऐतिहासिक होगा। बस किसी प्रकार की कोई आपके मन के अंदर पूर्वाग्रह नहीं रखना है कि ये कार्यक्रम कौन करवा रहा है। ये कार्यक्रम तमाम आदिवासी लोग मिलकर के सामूहिक रूप से करवा रहे हैं, हम सभी लोग करवा रहे हैं, ये दिमाग में रखना है। और किस लिए हो रहा है? टू क्रिएट द अवेयरनेस एमंग द सोशल एंड ऑल द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आवर कम्युनिटी। हमारे तमाम जितने भी जो कार्यकर्ता है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, उन सबके सामने एक संदेश जाए कि हम सारे लोग मिल करके अपने समुदाय का सर्वांगीण विकास कैसे कर सकते हैं। इस उद्देश्यों पर हमारे प्रचार प्रसार करेंगे तो डेफिनेटली ये कार्यक्रम भव्य बनेगा। आप तो 2.5 लाख पहले, क्योंकि लोकल लोग यहाँ बाहुल्य हैं, हमारे उस क्षेत्र में बाहुल्य नहीं होता, वहाँ भी 3-3 लाख लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये तो पूरा एरिया झारखंड, छत्तीसगढ़, यहाँ पूरी सत्ताएं भी आदिवासियों की है, शासन सरकारें भी आदिवासियों के पीछे चलती है। तो यहाँ कोई 2.5 लाख या 3 लाख कोई मायने नहीं रखता है। और मुझे पूरा यकीन है कि ये संख्या ज़्यादा होगी। आप सभी मिल करके यहाँ तय करें। हम लोग आज